नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जड़ तक न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश भारती जी, जो राष्ट्रीय स्तर पर एनजीओ चलाते हैं और डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, जो लगातार डेथ केस वालों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और जो राजेश भारती जी लगातार सरकारों को, डीटीसी विभाग को पत्राचार के माध्यम से सूचित करते आ रहे हैं और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जानते हैं कि इनकी लड़ाई कहाँ तक पहुँच गई है, इनकी खुद बात। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार भारती है। मैं ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। डीटीसी में जो कंपनसेट कर्मचारी हैं, कंपनसेट कंडक्टर हैं, उनके साथ डीटीसी बहुत बड़ा अन्याय कर रही है, क्योंकि उन्होंने ठेके के आधार पर भर्ती किया हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार के द्वारा जारी पॉलिसी के अनुसार उनको रेगुलर नियुक्त करना चाहिए था। उसके बाद में 2000 आप कर्मचारी जो कंपनसेशन ग्राउंड के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की लड़ाई कब से शुरू लड़ रहे हैं, कब तक? वर्ष 2018 से लड़ रहा हूँ मैं। वर्ष 2018 में मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक मेमोरेंडम दिया था और उनको बताया था कि भी डीटीसी वाले, जो डीटीसी का जो प्रशासन है, वो डीटीसी के कंपनसेट के जितने भी कर्मचारी हैं उनके साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार की जो कंपनसेट नीति है, उसके सेक्शन 7A के तहत इनको रेगुलर अपॉइंटमेंट देनी चाहिए थी। विभाग को अभी तक क्या क्या पत्राचार किए और क्या क्या जवाब मिले आपको? उसके बाद में सीएम साहब ने श्री परवेश रंजन झा, एडिशनल सेक्रेटरी टू सीएम, उनको जांच अधिकारी बनाया था और जांच अधिकारी ने डीटीसी के सभी अधिकारियों को बुलाया था और अधिकारियों को बुलाकर उनको कहा था कि भी इनको रेगुलर नियुक्ति दी जाए, लेकिन डीटीसी के अधिकारियों ने आज तक उनको रेगुलर नियुक्ति नहीं दी। इसके अतिरिक्त मैंने प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक कंप्लेंट भेज के शिकायत की थी कि भाई डीटीसी के जो अधिकारी हैं वो कंपनसेट कर्मचारियों को रेगुलर नहीं कर रहे हैं, वो ठेके पे रख रहे हैं, जो कि गैरकानूनी है, क्योंकि डीटीसी एक डिपार्टमेंट है, वो ठेकेदार नहीं है। ठेके पे रखने का अधिकार सिर्फ ठेकेदार को होता है, डिपार्टमेंट को ठेके पर रखने का अधिकार नहीं होता। पर ये 14 सालों से ठेके पर रखते आए हैं ये डीटीसी विभाग। हाँ, ये बिल्कुल गैरकानूनी है और ये ठेके पे नहीं रख सकते, क्योंकि डीटीसी ठेकेदार नहीं है ना, डीटीसी तो डिपार्टमेंट है। ठेके पे रखने का अधिकार सिर्फ ठेकेदार को है, जो ठेकेदार है, जिसका काम 1 महीने का 2 महीने का। अब करंटली में जो वर्तमान में आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची और किस किस को पत्राचार किया आपने? हाँ, वर्तमान में यहाँ तक पहुँची है, जो प्रधानमंत्री को मैंने शिकायत की थी ना, प्रधानमंत्री ने वो शिकायत भेजी सीएम साहब को, सीएम साहब ने उस शिकायत को भेजा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो डीटीसी है, उसने 13/4/2022 को डीटीसी के एमडी को मतलब आदेश दिया था कि भी जितने भी कंपनसेट कर्मचारी हैं आपके, उनको दिल्ली जल बोर्ड के सक्षम रेगुलर करने के लिए उनकी फाइल तैयार करके डीटीसी बोर्ड में पास करा के हमारे को भेजो, हम उनको रेगुलर करने की स्वीकृति दे देंगे। लेकिन ये 13/4 अप्रैल 2022 से आज तक इन्होंने फाइल तैयार नहीं की इन बेचारों को रेगुलर करने के लिए। इसके अतिरिक्त देख सकते हैं, आगे दिखाइए जरा। ये जो एमडी महोदय ने जो पत्र लिखा था जल बोर्ड के आधार पर डीटीसी जो कंपनसेशन ग्राउंड वालों को उनकी नौकरी पक्की करने के लिए, तो ये इन्होंने पत्र लिखा था, ये जवाब आया है। बाकी और बताएंगे साहब। इसके अतिरिक्त दिनांक 3/9/23 को मैं दोबारा से श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से मिला और मैंने उनको कहा कि भाई आपने श्री परवेश रंजन झा को जांच अधिकारी बनाया था, उनने क्या रिपोर्ट दी आपको? तो उन्होंने कहा कि परवेश रंजन झा ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर उनको रेगुलर किया जाना चाहिए।
और मैं आज ही है ना डीटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखता हूँ उनको करने रेगुलर करने के लिए कंपनसेट कंडक्टरों को। तो लास्ट पत्राचार किसको किया था, क्या इसका ग्राउंड है, जरा बताइए दर्शकों को। हाँ एक मिनट करो। सीएम साहब ने 4/9/2023 को MD/DTC को लेटर लिखा था कि भी इनको रेगुलर करो। उसके बाद में मैं 1/3/24 को श्री नवनीत चौधरी डिप्टी CGM PLD से मिला था और उनको ये पत्र दिखाया था कि इनको रेगुलर करो। उन्होंने उसी समय श्री सुधीर कुमार मैनेजर को आदेश दे दिया था कि भी इनकी फाइल तैयार करके भेजो। लेकिन उसके बाद आज 15 अप्रैल को मैं दोबारा से मिलने के लिए आया श्री नवनीत चौधरी से। तो नवनीत चौधरी जी अपने कमरे में नहीं थे। उसके बाद में मैं सुधीर चौधरी से मिला जो मैनेजर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आज डिप्टी मैनेजर से कह के मैं फाइल पुटअप करा रहा हूँ और ये वो लेटर है जो सीएम साहब ने भेजा था। सीएम साहब ने जो लेटर भेजा था, ये लेटर ये है कि जल्द से जल्द कंपनसेशन ग्राउंड वाले कर्मचारियों की, डीटीसी कंपनसेशन जो ग्राउंड के कर्मचारी, उनकी फाइल जल्द से जल्द पुटअप किए जाए और आगे इसको तीव्रता से बढ़ाई जाए। एक लड़ाई और लड़ने जा रही है यूनियन, एक संगठन और आपके साथ जुड़ने जा रहा है। ललित चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके विचार जानते हैं कि आज उनकी काफ़ी अहम बैठक हुई है एनजीओ के साथ, लंबी मीटिंग हुई है, क्या विचार साझा हुए हैं, किस आधार तक ये लड़ाई पहुंचेगी। सर बताइए आप आज क्या मीटिंग हुई है आपकी। जैसा साहब ने अभी बताया है, काफ़ी लंबे समय से कंपनसेशन ग्राउंड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हें अब तक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डीटीसी प्रशासन है, ये डीटीसी प्रशासन इस ओर ध्यान देना नहीं चाहता। जाने इनकी क्या अपनी व्यक्तिगत सोच है कि जो आश्रित व्यक्ति हैं उनको उनके जो अधिकार हैं वो नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। और जैसा कि आज बताया कि लेटर दिया हुआ है, लमसम 1.5 महीना करीब हो गया, 45 दिन के करीब, लेकिन वो फाइल आज दोबारा से बताया गया कि आज पुटअप कर दी गई है। तो जब 1.5 महीना इनको पुटअप करने में लग रहा है तो इस पर अपना मत रखने का या अपना फैसला लेने का कितना लंबा समय लिया जाएगा। इस समय को कम करा जाए या इस समय जो इनका अधिकार है अब तक इनको जो मिल जाना चाहिए था वो उसमें जो देरी हो रही है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। और प्रशासन से साहब के साथ मिलकर अब डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन लड़ाई लड़ेगी और इसे बहुत तेज़ी के साथ लड़ा जाएगा ताकि जल्द से जल्द कर्मचारियों का हक उन्हें मिल सके। अभी तो हम लड़ाई कंपनसेशन ग्राउंड की लड़ रहे हैं, लेकिन 14 साल से इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं। पहला तो सबसे बड़ा जो विषय यही है, ये विडंबना यह है कि जिस डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी नहीं रखा जा सकता, जिस पोस्ट पे अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट है, ये 365 दिन चलने वाला डिपार्टमेंट है। 240 हाजिरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश हैं कि पक्का किया जाना चाहिए। यहाँ 14 साल हो गए हैं, किसी को पक्का करना तो दूर, या कंपनसेशन ग्राउंड वाले जिनका अधिकार शुरू से बनता है उनको तो भर्ती परमानेंट होनी चाहिए थी, वो भर्ती भी परमानेंट नहीं हुई है। तो अधिकार मांगा जा रहा था अब तक पत्र व्यवहार के माध्यम से। अब यूनियन इस लड़ाई को रोडों पर लेके आएगी, या तो प्रशासन इसे सुने, डीटीसी मैनेजमेंट इनका अधिकार इनको दे, नहीं तो यूनियन इनसे हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और राजेश भारती जी कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। इसके अतिरिक्त मैं विशेष तौर पे सूचित करना चाहता हूँ कि डीटीसी के पिछले जो 4 MD थे, चारों MDओ ने माना कि भाई ये गैर कानूनी हो रहा है, इनके साथ जो कंपनसेट पर कर्मचारियों को वो ठेके पे लगाया हुआ है इनको रेगुलर किया जाए। चारों ने आदेश दिया PLD को कभी इनको रेगुलर करो, और वो फाइल फिर डीटीसी के लीगल सेक्शन में भेजी गई कि भाई अगर जो लीगल कोई ओपिनियन ठीक आती है तो लीगल सेक्शन ने ओपिनियन भी दे दी कि भाई इनको रेगुलर किया जा सकता है। लेकिन PLD सेक्शन में आने के बाद में फाइल वहीं रुक जाती है। ये नहीं पता कि भाई क्यों रुकती है, ये क्या चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ये एनजीओ और यूनियन साझा करके सड़कों से लेकर न्यायालय तक अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे
फैसला कुछ भी आए, पर अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़े। साथियों, आप जब तक न्यूज़ चैनल देख रहे थे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन ऑल को दबाएं ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। DTC हेडक्वार्टर दिल्ली, मनोज शर्मा। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।